लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। भाई कैरियर दाव पे लगा के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, उसकी लड़ाई है। ये खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं, तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं कुश्ती कल छोड़ दूंगा, आप बोलो आज छोड़ दूंगा। मुझे अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं। ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं हम सब मिलके। जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, जिनका करियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है। तो जब से हम आवाज उठाने योग्य हुए हैं, हमने उस आवाज उठाई अपनी। और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला तो आवाज उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। देखिए हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। अभी जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है, और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है। और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो राज्य गवर्नमेंट से, किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है, हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। और आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच में आए जब हमारी मांगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ओलंपिक क्वालीफाई भी है, एशियन गेम्स भी है, तो 2 बड़े टूर्नामेंट एक ही साल में है। तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना समय लगना चाहिए। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। और फिर से एक बार बताऊंगा, कोई राजनीति प्लीज, चाहे कोई भी हमसे बुरा माने, हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, ऐसी चीज नहीं है। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो प्लीज इसमें कोई राजनीति, आप न्यूज वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने इसको राजनीति मोड़ दे दिया है। कभी वो जात पात पे लेके जा रहे हैं, कभी वो इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आम आदमी वाले करवा रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ खिलाड़ी है, हमारे साथ कोई राजनेता नहीं है, नहीं हम किसी को घुसने दे रहे हैं यहाँ पे। और कोई भी पार्टी का आदमी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ खिलाड़ी बैठे हैं और लास्ट तक खिलाड़ी ही रहेंगे इसमें। धन्यवाद। देखिए खिलाड़ी वो वहाँ पे टूर्नामेंट था, रैंकिंग सीरीज। अभी हमने गवर्नमेंट से जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और जो डीजी साहब है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अभी जो रेसलिंग के टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो वो कैंसिल करवाया हमने। अभी लोग बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, पर अभी आप लोगों के बीच में जो मैंने बोला है, शायद वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी। देखिए हमने अपनी मांगे रखी, अगर मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम उठ के चले जाएंगे। हमारा कोई मतलब इसमें सामने हम राजनीति नहीं कर रहे, और ना ही भाई साहब। देखिए हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। जब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि देखिए नाम के लिए जो टीवी पे आना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं। आप लोग हमेशा उनको दिखाते हैं जब वो देश के लिए मेडल जीतते हैं। या नाम की लड़ाई नहीं है, या कुश्ती की लड़ाई है। जी सब कुछ होगा, वही बोल रहे हैं। अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे, अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे।
जो अध्यक्ष जी ने बोला है अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ना कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, ना कोई पॉलिटिशियन है यहाँ पे, सिर्फ खिलाड़ी है। अब कोई भी आदमी उसको राजनीति तुल दे दे या जातिवाद का तुल दे दे, कोई भी कुछ बोल सकता है। पर हमारे जो ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इनकी तरफ से ना तो कोई जातिवाद का आया है और ना, क्योंकि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो वहाँ पे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात से आते हो, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। देखिए बैठ के ही समाधान होगा उसका, बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि हम भी कोई ऐसा ये जो कानून का उल्लंघन हम भी नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक इसलिए आज बैरिकेड किया क्योंकि कल काफी लोग आ गए थे तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी। भाई सामने देख के भाई सुन लेने दो, सुन लेने। देखिए जब खिलाड़ी एक, हमें शर्म इस चीज पे आ रही है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो चुपचाप चले गए, उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोले। तो जब से हम आवाज उठाने योग्य हुए हैं, हमने उस आवाज उठाई अपनी, और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला जो आवाज उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। जब खिलाड़ियों में एकजुटता हुई है तभी आवाज उठी है। भाई मैंने आपको बता दिया, राजनीति इसमें कोई भी नहीं है। आप हमारी फोन की डिटेल निकलवा लीजिए, आप हमारे जो CID जांच करवा लीजिए, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इसमें बिजनेसमैन नहीं है, और ना इसमें कोई जातिवाद है, और ना कोई किसी खिलाड़ी का स्वार्थ है। ये सभी खिलाड़ियों की लड़ाई है। जी हमने ओलंपिक संघ में रिटर्न में शिकायत दी है, क्योंकि वो PT उषा जी है, प्रेसिडेंट है, वो खुद खिलाड़ी है, और जो आरोप लगे हैं वो महिला के लगे हैं, और उसमें प्रेसिडेंट महिला है। हमें उम्मीद है वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। हो गया? देखिए बात अगर पुलिस केस की है तो हम भी अवॉइड करें, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है, हम भी सामने नहीं लेके आना चाहते वो चीजें। अगर बात वही बोल रहा हूँ, अगर बात यही आएगी तो हमें सामने आना पड़ेगा, और हम लीगली चलेंगे। नेशनल जब इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब खेलने के लिए जाते हैं तो अपने आप को प्रूफ करके जाते हैं। ये नहीं कि हमें सीधा सिलेक्शन कर, अगर सीधा सिलेक्शन किया था तो प्रेसिडेंट वही थे, क्यों करते थे? उनसे पूछ लेते, उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया। और आज तक कोई भी ऐसी चीज हुई हो कि हमने ट्रायल ना दिया हो। ट्रायल तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, ट्रायल में प्रूफ करके ही जाते हैं। ट्रायल में बाहर के खिलाड़ी तो आते नहीं कि वो उनको हरा के हम बाहर जाते हो, हम इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के बाहर जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए खिलाड़ियों से, कि भाई खिलाड़ियों की उसमें राय हो कि कौन आपके साथ न्याय करवा सकता है। तो हम भी न्याय ही चाहते हैं इसमें, हम ये नहीं चाहते कि भाई इसमें दोबारा से ऐसी चीज़ें घुसे, क्योंकि हम कुश्ती को दोबारा से जिंदा करने के लिए आए। भाई पहलवान, हेलो भाई साहब, नीचे बैठ के वो बैठ के डिसीजन लेंगे मैडम। जब ये डिसीजन लेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वो जब FIR होगा तो आप लोगों को जरूर पता लगेगा। ये नहीं कि वो छुपी रहेगी वो बातें। वो आप देख सकते हैं, जो आज इंडिया में जो करीम है वो यहाँ धरने पे बैठी है। रवि है, दीपक है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है 2020 में, मेरा रवि का मेडल आया था, 2016 में साक्षी मलिक का आया था। तो यहाँ पे सभी खिलाड़ी मेडलिस्ट, नेशनल के चैंपियन, वो बोल रहे थे कि नेशनल का कोई, यहाँ पे अभी जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट अभी यहीं बैठे हैं।
वो मैंने बताया, हमने अपनी मांगे रखी हैं और वो जरूर हमें उम्मीद है कि वो पूरी- तो गड़बड़ नहीं है, इसे कर रहा है ना। अभी जो भी समय मिलेगा, जब भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समय है, मंत्री जी ने हमें बोला कि आप कभी भी आओ बात करने के लिए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं। पर हम चाहते हैं हम एकजुट होके जो मांग है सभी, ये अकेले मेरा फैसला नहीं है, ये सभी खिलाड़ियों का फैसला है। हम तो ब्रिजभूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं, कब वो सामने आए, वो तो भाग रहे हैं, तो हम उनका कोई इंतजार नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो चीजें हमने बताई हैं और हम विद प्रूफ है जी। जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। भाई कैरियर दांव पे लगा के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, उसकी लड़ाई है ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं कुश्ती कल छोड़ दूंगा, आप बोलो आज छोड़ दूंगा, मुझे अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं। ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं हम सब मिलके। जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, जिनका करियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है। जो जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी लड़ाई है ये। मैंने आपको बताया, मारने तक मैडम मारने तक की धमकी देते थे। जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीनशॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं। जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दिव्या काकरे ने ट्वीट किया था, फिर डिलीट क्यों कर दिया, उनसे पूछिए आप। हम यहाँ किसी को फोन करके नहीं बुला रहे, खुद अपने आप आ रहे हैं लोग। और हम भी नहीं चाहते यहाँ पे और ज्यादा खिलाड़ी आए। हम भी नहीं चाहते खिलाड़ी यहाँ पे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। ये लड़ाई हम जो सीनियर खिलाड़ी है, 15-20 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी जो भी बैठे हैं, वही मिलके लड़े, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। हम फेडरेशन के तरह नहीं है कि भाई हम उनको कैरियर को उनको डबो रहे हैं। हम नहीं चाहते यहाँ बच्चे आए। अगर बच्चे ले आने की बात है तो यहाँ पे भीड़ नहीं, आप जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, इतने खिलाड़ी हैं। और अभी खिलाड़ियों ने विरोध किया।